हेलो दोस्तों, आज सिलाई के द्वारा बना हुआ ये काफ़ी प्यारा पोशाक आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। देखिए इसमें डिज़ाइन कितना खूबसूरत है। देखिए इसमें इस डिज़ाइन के द्वारा हम इस पोशाक को बनाए हुए हैं और 2 कलर में ये पोशाक तैयार किया हुआ है। देख रही हैं आप, इस तरह से 2 कलर में। इसका जो चोली आप देख रही हैं, चोली में भी हम ठीक इसी डिजाइन को चोली में भी डालकर बनाए हुए हैं, जो देखने में काफ़ी आकर्षक लग रहा है। आइए देखते हैं कैसे बनता है। तो फिर चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए देखिए हम यहाँ पे कुछ फंदा ले रखे हैं। 10 नंबर का हमारा ये सिलाई है और 3 प्लाई का ऊन है। यहाँ पे कुछ फंदा हम ले रखे हैं और साथ में 2 सिलाई यहाँ पे हम बुन चुके हैं। अब देखिए अब डिजाइन हम यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला फंदा उतार लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर से फंदे को नीचे की ओर करेंगे। इन 3 फंदों में से सबसे पीछे तीसरा फंदा जो है इसे आगे लाकर हम इस तरह से नीचे गिरा लेंगे। अब यहाँ पे एक फंदा सीधा बुनेंगे, इसके बाद फंदे को अपनी ओर करेंगे और फिर एक जाली बनाते हुए हम ये फंदा को भी बुन लेंगे। तो देखिए एक फंदा हम यहाँ पे गिराएं इस तरफ और एक फंदा यहाँ पे हम बढ़ा भी लिए, तो 3 का 3 फंदा हो गया। अब फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर से फंदे को नीचे की ओर करेंगे और इसी चीज़ को हम रिपीट करेंगे। तीसरा फंदा आगे की ओर ले जाकर इस तरह गिरा लेंगे, एक फंदा सीधा बुन लेंगे, इसके बाद फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक जाली बनाते हुए एक फंदा बुन लेंगे, फिर से एक उल्टा बुनेंगे, फिर से फंदे को नीचे की ओर करेंगे। बस इसी क्रम को हमें दोहराते हुए ये सिलाई कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब एक फंदा जो एक्स्ट्रा है इसे हम सीधा बुन लेंगे, पलट लेंगे, उल्टा तरफ से हमें पूरा उल्टा बुनना है। तो ये है 3 और 1 4 फंदों का डिजाइन ये है। अब तीसरा लाइन में हमें क्या करना है, पहला फंदा उतार लेंगे और एक फंदा हम सबसे पहले इसके बाद उल्टा बुनेंगे, जो उल्टा हमारा चला आ रहा है। फंदे को नीचे की ओर करेंगे और ये 3 फंदा हम बुने थे, तो अब इस बार हमें तीनों फंदा को सीधा बुन लेना है। यानी 3 सीधा बुनेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक उल्टा बुनेंगे, फंदे को नीचे की ओर करेंगे, 3 सीधा बुनेंगे। इसी क्रम को जारी रखते हुए हमें इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेना है। उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनेंगे। प्रत्येक लाइन में हमें उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनना है।
अगला लाइन हमें देखिए क्या करना है, जो पहला लाइन में जो डिजाइन हम बुने उसी डिजाइन को हमें इस लाइन में भी रिपीट करना है। पहला फंदा उतार लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फंदे को नीचे की ओर करेंगे और इन 3 फंदों में से तीसरा फंदा 2 के आगे लाकर इस तरह गिरा लेंगे। एक फंदा सीधा बुनेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक जाली बनाते हुए इसे बुन लेंगे। फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक उल्टा बुनेंगे। फिर से इसी क्रम को हमें दोहराते चले जाना है यहाँ पे। तो इसी तरह से आप बिनते चली जाएंगी तो आपका ये डिजाइन बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम कुछ दूर बनाकर इसके बाद हम ये डिजाइन आप लोगों को दिखलाते हैं। इस तरह से देखिए, यहाँ से यहाँ तक हम इसे 2 कलर में, इसका लंबाई 22 इंच है, बना चुके हैं। यहाँ से यहाँ तक 11 इंच बनाए, फिर हम कलर देखिए यहाँ पे चेंज कर दिए हैं और इसी डिजाइन से फिर इस कलर को हम बनाकर यहाँ तक कंप्लीट किए हैं, जो कि इसका पूरा लंबाई 22 इंच होता है। यहाँ से हम स्टार्ट किए हुए थे। तो इस तरह से ये लंबाई में पूरा तैयार हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है, एक अलग कलर का ऊन लेकर इसे हम इस तरीके से बना रहे हैं। यहाँ पे हम सिलाई छोड़कर क्रोशिया से कुछ काम करेंगे। 4 चेन ले चुके हैं। 4 चेन लेने के बाद इसी स्थान पे हुक को डालेंगे और इसे बंद कर लेंगे। फिर से अगली चेन पे हुक को डालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे। फिर से 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4 और इसे इसी स्थान पे बंद कर लेंगे। फिर अगली चेन पे ले जाएंगे। तो इस तरह से करते हुए हम इसे पूरा लंबाई में कंप्लीट कर लेंगे, जो कि हमारा घेरा यहाँ पे बन रहा है। ये घेरा का लास्ट बॉर्डर यहाँ पे बनेगा ये। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए, इसमें हम यहाँ पे पूरा किनारे इसका दे चुके हैं। ये कंप्लीट हो गया है। अब ये आ जाएगा, घेरा की तरफ आ जाएगा। अब यहाँ से हमें करना क्या है, यहाँ से हम ऊन को जोड़ेंगे। सबसे पहले इसे कट कर लेंगे। इसके बाद हम इसी कलर्स का ऊन जोड़ेंगे। देखिए इस कलर्स के ऊन से ही कमर इसका हम यहाँ पे बनाएंगे। देखिए ऊन जोड़ लेने के बाद में हम इस तरह से इसे बनाएंगे। तो ये हम किस तरह से बनाए हुए हैं, फंदे को लेंगे, एक बीच करेंगे डबल क्रोशिया, अगली डबल क्रोशिया चेन पे हम हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। फिर से एक बीच करेंगे, अगले में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर एक बीच करेंगे, अगला में एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरीके से करते हुए हम इसे पूरा लंबाई में कंप्लीट कर लेंगे। इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस स्थान तक कंप्लीट करेंगे। इस तरह से देखिए हम इसे पूरा कंप्लीट कर लिए। यहाँ से लेकर पूरी गोलाई में कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें करना क्या है, इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद 2 चेन लेंगे, 1 2 चेन लेने के बाद एक तो हम यहाँ पे ठीक इसके बगल में एक डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। ये हो गया हमारा। अब फिर से फंदे लेंगे, एक बीच करते हुए अगला पे हमें बनाना है। ये अगला पे हम बनाएंगे इस तरह से डबल क्रोशिया। तो चलिए इस लाइन को भी हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से हमारा ये लाइन भी कंप्लीट होता है। अब देखिए अब हमें करना क्या है, 1 2 चेन ले लेंगे, इसे पलट लेंगे। ये हमारा लास्ट लाइन यहाँ पे होगा। दो चेन लेने के बाद पलट लिए। पलटने के बाद देखिए यहाँ पे हम
ये इस तरह से एक पहले बनाए, इसके बाद एक बीच करेंगे, फिर अगला पे हमें हुक को डालकर इसी तरह बनाना है। जिस तरीके से हम 2 लाइन बनाए उसी तरीके से तीसरा लाइन भी हमें बना लेना है। एक बीच करेंगे, एक बीच करते हुए हमें बनाना है। ये लाइन भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम ऊन को यहाँ कट कर लेंगे और देखिए ये हमारा कुछ इस तरह का बनकर तैयार हुआ है। चलिए इसे हम यहाँ पे डाल के देखते हैं कैसा बना है। और यहाँ पे हम एक डोरी डालेंगे, आप चाहे तो इस कलर से डाल सकती हैं, चाहे कोई भी कलर से आप डाल सकती हैं डोरी। तो देखिए ये इस तरह से गोलाई में बनकर कंप्लीट होगा। अब हम इसे यहाँ पे सिल लेते हैं। जो हमारी बहनें खुला रखना चाहती हैं खुला रख सकती हैं। हम यहाँ पे इसे सिल लेंगे। सिलने के बाद एक प्यारा सा डोरी बनाकर हम यहाँ पे डाल लेते हैं। इसके बाद चोली बतलाते हैं। इस तरह से देखिए इसे सिल लिए, यहाँ पे हम सिल चुके हैं। एक डोरी हम रेडीमेड ये डोरी लगा चुके हैं यहाँ पे। अगर आप चाहते हैं ऊन से बनाकर डालना तो ऊन से भी आप डाल सकती हैं। तो चलिए अब हम चोली बनाते हैं। चोली हम कुछ इस तरह का बनाएंगे। देखिए यहाँ पे एक हम तैयार किए हुए हैं, ये इस तरह का चोली इसी डिजाइन को डालते हुए बनाएंगे हम। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे फंदे ले लेंगे। यहाँ से हम शुरू किए हैं तो डिजाइनर फंदा ले लेंगे। इसे पहनाने का तरीका देखिए इस तरह से है। जिस तरह से हम कपड़े का चोली डालते हैं, पहनाते हैं कान्हा जी को, ठीक उसी तरह से इसे भी हम पहनाएंगे। इस तरीके से डालेंगे और ये डोरी ले जाकर हम इस तरीके से यहाँ पे बांध देंगे। देखिए इस तरीके से हम चोली पहनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। फिर इसके लिए हम सिलाई ले लेंगे और यहाँ पे हम फंदे डालेंगे। दो सिलाइयों को मिलाते हुए हम फंदे डालेंगे। बारह फंदा हम यहाँ पे डाल लेंगे इस तरह से। 12 फंदा डाल लेने के बाद में उल्टा सीधा तरफ से एक लाइन उल्टा और उल्टा तरफ से उल्टा बुनकर इसे 2 लाइन में हम तैयार कर लेंगे। देखिए ये उल्टा तरफ से भी उल्टा बुन चुके हैं हम यहाँ पे। अब सीधा तरफ से डिजाइन शुरू करेंगे। पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे, फंदे को नीचे की ओर करेंगे और इन 3 फंदों से हम डिजाइन को बनाएंगे इस तरीके से, जो डिजाइन हम यहाँ पे डाले हुए हैं पोशाक में। ये हो गया। अब 4 फंदा, 3 फंदा हम 2 3 2 3 2 फंदा हम उल्टा बुनेंगे, 1 2। फिर से फंदे को नीचे की ओर करेंगे और इसे इस तरीके से डालेंगे और इसी डिजाइन को हम बनाएंगे। अब फंदा अपनी ओर करेंगे और 2 फंदा उल्टा बुनेंगे। जैसा कि हम जानते हैं उल्टा तरफ से इस डिजाइन में पूरा उल्टा बुना जाता है, तो उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे।
ये हो गया। फिर से देखिए सीधा तरफ से हमें क्या करना है, पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे, फंदे को नीचे की ओर करेंगे, 3 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 2 3, फंदे को अपनी ओर करेंगे, 2 फंदा उल्टा बुनेंगे, फंदे को नीचे की ओर करेंगे, 3 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, 2 फंदा उल्टा बुनेंगे और उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। पलटेंगे। अब इसे हम 2 भागों में बांट लेंगे। तो 2 भाग में हम किस तरह बांटेंगे, पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा बुनेंगे, फंदे को नीचे की ओर करेंगे। ये डिजाइन जो बनता जा रहा है, ये डिजाइन तो बनता रहेगा इस तरीके से, और फिर यहाँ पे जाली बनाते हुए ये डिजाइन बनाएंगे। देखिए जो हम पोशाक में डिजाइन डाले हुए हैं उसे बनाएंगे। फंदे को अपनी ओर करेंगे, 1 फंदा उल्टा बुनेंगे, फंदे को नीचे की ओर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम 3 3 6 फंदा एक साइड का बुनेंगे, 6 फंदा एक साइड का बुनेंगे। अब सबसे पहले हम इन 6 फंदों से ही एक साइड का बुनकर कंप्लीट करेंगे, जैसा कि देखिए यहाँ पे है 6 फंदों से एक साइड का बुनकर कंप्लीट किया हुआ है। तो इसे हम कितना बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डिजाइन जो बुना हुआ है ये एक अभी बुना हुआ है, ये और हम 8 बुन लेंगे। तो चलिए इतना बुनकर हम इसे एक साइड का कंप्लीट करते हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरे साइड का भी हम इसी तरह से बुनते चले जाएंगे। सिर्फ इस डिजाइन को बुनना है। पलट लेंगे, उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेंगे, पहला फंदा उतारेंगे और ये उल्टा बुनेंगे, फिर से 2 फंदा, पहला उतारेंगे, दूसरा बुनेंगे, इन 3 फंदों को सीधा बुनेंगे, 1 2 3, फंदे को अपनी ओर करेंगे, 1 उल्टा बुनेंगे। तो बस इसी तरह से बुनते हुए चलिए इसे हम 9 बनाकर तैयार कर लेते हैं। 1 2 2 इस वक्त हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। इस तरह से देखिए इसमें हम इसी डिजाइन को बनाते हुए 2 भाग में बांटकर इस डिजाइन को बनाकर कंप्लीट कर लिए। अब हमें आगे क्या करना है, हम इस पे हम आपको अलग कलर से ये चीज़ करना बतलाए हैं, लेकिन इसमें हम आपको इसी कलर से बतलाएंगे करना। तो इसमें हमें थोड़ा सा क्रोशिया का मदद लेना होगा। हम यहाँ हालांकि धागा हटा चुके थे उनको, लेकिन फिर से हम जोड़ लेते हैं। किसी एक जगह से हम यहाँ से ही जोड़ लेते हैं। देखिए इस तरह से जोड़ लिए। अब जोड़ने के बाद हमें करना क्या है, 1 2 3 4 ले लिए। अब इसे लाकर यहाँ पे बंद करेंगे, फिर से 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4, इसे हम इसी स्थान पे बंद करेंगे और यहाँ पे ले आएंगे क्रोशिया को। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ से बनाते हुए इसे लाए, यहाँ से ले आए, यहाँ से यहाँ तक बनाए हैं। अब आगे देखिए हमें किस तरह से बनाना है। यहाँ पे हम किस ढंग से बनाए हुए हैं, जैसे कि यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 और फिर इसे लाकर इसी स्थान पे बंद कर देंगे। ये हो गया। अब अगला हमें एक छोड़कर दूसरे पे ले जाना है। एक छोड़कर, ये जो आपको गांठ जैसा दिख रहा है, इसमें से एक छोड़कर दूसरे पे ले जाना है और यहाँ लाकर इसे जोड़ना है। फिर से 4 चेन लेना है, 1 2 3 4, फिर इसे लाकर इसी स्थान पे बंद करना है। फिर से एक छोड़कर दूसरे पे ले आएंगे और यहाँ लाकर इसे बंद करेंगे, जोड़ेंगे यहाँ लाकर, फिर से 4 चेन लेंगे। तो बस इसी चीज को रिपीट करते हुए हमें इसे पूरी गोलाई में बुनकर कंप्लीट कर लेना है, जैसा कि अभी हम बतलाते हैं। देखिए ये इस तरह से बनाते चले जाएंगे, यहाँ से बनाकर लाएंगे, इस तरफ से लाएंगे, इस तरफ से बनाएंगे, यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे और लास्ट में हम ऊन को कट नहीं करेंगे। एक हम डोरी यहाँ पे पतला सा निकाल लेंगे। फिर ये जो ऊन बचा हुआ है इसमें कुछ ऊन जोड़कर इससे भी हम एक डोरी बना लेंगे। तो चलिए इतना बनाकर हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए चोली बनकर तैयार हो जाता है।
तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। इस पोशाक के साथ में ये चोली बेहद खूबसूरत लगेगा। देखिए यहाँ पे जब आप इसे पहनाएंगी तो पहले कान्हा जी को आप डाल लेंगी, डालने के बाद इस तरह से पहना लेंगी और पीछे यहाँ पे आप डोरी इस तरह से बांध लेंगी। देखिए डोरी यहाँ पे बांध लेंगे तो आपका ये चोली कुछ इस तरह का दिखने में लगेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।